नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपी पीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। मंदिशा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोफेसर साइमन मॉक को भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी मुंबई का कुलपति नियुक्त किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, उपरोक्त सभी है। दक्षिण अफ्रीका की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वह मंदिशा माया बनी है और साइमन मॉक भारत के पहले कृत्रिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो मुंबई में स्थित है उसका उन्हें जो है कुलपति नियुक्त किया गया है और आशीष कुमार दास नीति आयोग के निदेशक बने हैं। इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम थाईलैंड के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है। और दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में एलिसा डी आंदा मद्राजो एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, केवल एक जो है यह पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम जो है यह मलेशिया के 17वें राजा बने हैं, थाईलैंड के नहीं, मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। और हाल ही में मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो यह जो है एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी है और इनका जो कार्यकाल होगा यह 2 साल का होगा। 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और यानी 2026 तक, या 2026 तक एफएटीएफ की अध्यक्ष रहेंगी। बात करें एफएटीएफ की तो इसकी स्थापना जो है यह 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था और 2024 की थीम है, वोट देने जैसे अनुभव और कोई नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपका तीनों है। इसका ऑप्शन डी सही है सभी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार 2011 मनाया गया था। 2024 की जो थीम रखी गई है वह वोट देने जैसे अनुभव और कोई नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह जो है 2024 की थीम है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यह भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और विश्व दलहन दिवस जो है यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में केरल में एक नई सींग वाले मेंढक प्रजाति जेनोफ्रिस आपा आपातानी की खोज की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में बेंगलुरु में बिल खोदने वाले मेंढक की प्रजाति स्फेरोथेका वर्साबू की खोज की गई है। तो इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो एक सींग वाले मेंढक की खोज की गई है जिसे नाम दिया गया है जेनोफ्रिस आपातानी, यह जो है केरल में नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में जो है बिल खोदने वाले मेंढक की जो प्रजाति खोजी गई है जिसे स्फेरोथेका वर्साबू नाम दिया गया है, ये इसकी बेंगलुरु में खोज की गई है। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में नागा पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में सूचित किया गया है। दूसरा है, नकटी अभ्यारण्य को भारत का 82वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तीसरा है, वर्तमान में तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य है। चौथा है, रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और 5वां स्टेटमेंट है, भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। तो इसमें भी जो है आपका सारे स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह 81वां रामसर स्थल बना है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह 82वां बना है और ये दोनों जो है बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार में कुल जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई वह 3 हो गई है। वर्तमान में सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वह तमिलनाडु में है और यहाँ पर 18 है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर है। रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है, यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है और भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जब शामिल हुआ था वह 1982 में और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? यह 1971 में। 1971 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विश्व जनसंख्या संभावनाएं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.701 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसमें भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जो है जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह 2062 तक 1.70 अरब तक जो है पहुंच जाएगी। और जो 2024 में है, जो 24 में अनुमान है कि भारत की जनसंख्या कितनी रहेगी, वह अनुमान है 1.45। 2024 में यह भारत की जनसंख्या रहने का अनुमान है इस रिपोर्ट के अनुसार। और बात करें दुनिया की, तो दुनिया की जो है 2024 में यह आबादी 8.2 बिलियन हो जाएगी। दुनिया की 2024 में जो रहने का अनुमान है वह 8.2 है और भारत की 1.45 है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया 2024 का। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत
38.64% के कुल स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। तो इसमें आपका जो सही है वह पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वह 42वीं है। भारत 42वें स्थान पर है और इसमें जो शीर्ष का स्थान है वो यूएस है, इसके बाद यूके है और इसके बाद फ्रांस है तीसरे स्थान पर। और यह जो 2024 का है बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह इसका 12वां संस्करण था। इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में तुर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह तुर्कसैट 6A किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, स्पेसएक्स ने, जाक्सा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में जो है तुर्की का जो स्वदेशी संचार उपग्रह है तुर्कसैट 6A, इसे जो है स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपल स्टेनोग्राफर मेंस 2024 जो अभी हाल ही में वैकेंसी यूपीट्रिपल ने जारी की है 661 पदों की, इसके लिए हमारा एक पेड ग्रुप शुरू हुआ है 3 दिसंबर से। और इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो है आपको एक ही जगह मिलेगा। और इसके लिए जो फीस रखा गया वो 999 रुपये है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान सर, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 799 रुपये हो जाएगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है सेट्रेवो 1.0 का अनावरण किया है? फ्रांस ने, जर्मनी ने, जापान ने, चीन ने। तो इसका अनावरण किया है चीन ने। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है सेट्रेवो 1.0 का अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, इंदौर में, बीएचयू में। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। आईआईटी बॉम्बे में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर रितु करिधल, नवीन तिवारी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों को जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। इसमें रितु करिधल जो है ये लखनऊ की हैं और नवीन तिवारी कानपुर की हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात पर किया जाएगा। तो इस पे भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो है आरबीआई ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो पहला स्काई ब्रिज बनाया जा रहा है ग्लास, वह चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला धंसा हुआ सुकेन संग्रहालय किस शहर में स्थित हुमायूं के मकबरे के परिसर में खोला गया है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में। इसका ऑप्शन बी सही है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं के मकबरे में जो है हुमायूं के मकबरे के परिसर में जो है भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय खोला गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया?
पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, जिसे नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, का उद्घाटन किया है और इसकी लंबाई जो है 2.32 किमी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल करंट अफेयर थे, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।